यूपी में निकाय चुनाव की तारीखों पर आज फैसला संभव है। ये बड़ी खबर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से। आज फैसला संभव। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने फैसला रिजर्व रखा था। 24 दिसंबर को दोनों ही पक्षों ने कोर्ट में अपनी अपनी दलीलें रखी थी और 12 दिसंबर से यूपी निकाय चुनाव की अधिसूचना पर रोक है। आज फैसला संभव है, ये कहा जा रहा है। 11 बजे के बाद कभी भी फैसला आ सकता है। देखिए, निकाय चुनाव पर ऑर्डर निकाय चुनाव पर से आज पर्दा उठेगा, सस्पेंस खत्म होगा, ये कहा जा रहा है। निकाय चुनाव की अधिसूचना पर कोर्ट फैसला आज सुनाएगा। 24 दिसंबर की तारीख को सुनवाई के बाद फैसला रिजर्व रखा गया था कोर्ट की तरफ से और ओबीसी आरक्षण को लेकर भी पेच फंसा हुआ है। इसको लेकर भी स्थिति साफ होगी। 12 दिसंबर को कोर्ट ने अधिसूचना पर रोक लगाई थी, ये आप जानते हैं, और उसके बाद अगर स्टे हटा तो चुनाव की तारीख का ऐलान हो सकता है। सुबह 11 बजे के बाद कभी भी फैसला आ सकता है, ये खबर है। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और साथ ही साथ आज फैसला नहीं हुआ तो इंतजार बढ़ जाएगा, ये भी बात कही जा रही है। आज फैसला संभव है। 24 दिसंबर को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था। निकाय चुनाव की अधिसूचना पर कोर्ट फैसला आज सुनाएगा, ऐसी जानकारी मिल रही है। सीधे आपको लिए चलते हैं, मेरे साथी विवेक त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विवेक, कितनी संभावना आज फैसले को लेकर है? ये कहा जा रहा है कि सस्पेंस खत्म होगा और आज फैसला लगभग आना तय माना जा रहा है। विवेक। बिल्कुल दीपा, देखिए शनिवार को जब सुनवाई हुई थी, स्पेशल बेंच बैठी थी। चूंकि छुट्टी हो चुकी है हाईकोर्ट में, 2 तारीख को हाईकोर्ट दोबारा खुलेगी, जाड़े की छुट्टियां हैं, और शनिवार को दिन भर सुनवाई चली। सुबह 10:30 बजे सुनवाई शुरू हुई और शाम को 4:30 बजे तक सुनवाई चली थी और जज ने अपना ऑर्डर रिजर्व रख लिया है। दोनों पक्षों को सुना, उनके तर्क वितर्क सुने, उनकी बहस सुनी। कई बार कोर्ट ने हस्तक्षेप भी किया बीच में। जो याचीगण हैं और राज्य सरकार के अधिवक्ता हैं, उनके बीच में गर्मा गर्म बहस हुई, लेकिन कोर्ट ने अपना फैसला नहीं दिया। ये माना जा रहा था कि कोर्ट रिजर्व रखेगी फैसला, और कोर्ट ने कहा कि 27 तारीख को ये फैसला सुनाया जाएगा, यानी आज सुबह 10:30 बजे डबल बेंच में जो जज हैं दोनों वो पहुंचेंगे, न्यायाधीश, और उसके बाद 11 बजे तक उम्मीद है कि ये फैसला सुना दिया जाएगा। क्या होगा ये तो अभी रहस्य है, लेकिन ये तय है कि चुनाव होना है और इसी दौरान ये जो समय है, यानी 3 महीने का समय लग सकता है, इसको अप्रैल में हो सकते हैं। ये माना जा रहा था कि अगर अधिसूचना जारी हो जाती है, जैसा राज्य सरकार ने तैयारी की थी, लेकिन कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। तब तक, जब तक ओबीसी आरक्षण का विषय वस्तु तय नहीं हो जाता है, आरक्षण की जो पोषणीयता है वो तय नहीं हो जाती, तब तक वो रोक लगी रहेगी। और आज ये तय हो जाएगा। ये माना जा रहा है कि कोर्ट एक कमीशन का गठन करेगी। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, तमाम राज्यों का हवाला दिया था याचीगण की तरफ से। महाराष्ट्र सरकार का हवाला दिया गया था, बिहार में जो हुआ था उसका हवाला दिया गया था। तमाम राज्यों के हवाले से जो जानकारियां मिली हैं उसमें कमीशन की बात सबसे महत्वपूर्ण थी कि कमीशन गठित होगा। ट्रिपल टेस्ट, यानी जो ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया है वो राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया में नहीं अपनाई थी और उसके लिए कमीशन का गठन होना बहुत ज़रूरी है। कमीशन गठित होगा, उसके बाद जो ओबीसी का आरक्षण तय किया गया है, कमीशन उसको देखेगा, उसकी जांच करेगा, पड़ताल करेगा, कहाँ पर आरक्षण अव्यवस्थित है ये देखेगा, कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ कम है, उसका प्रोपोर्शन क्या है, ये जांचने के बाद एक संस्तुति करेगा कमीशन। वो संस्तुतियाँ राज्य सरकार को लागू करनी पड़ेंगी। तो अगर आज कमीशन गठन के आदेश हो जाते हैं तो सबसे पहले राज्य सरकार को एक कमीशन गठित करना पड़ेगा। उसके लिए रिटायर्ड जज भी हो सकते हैं उस कमीशन में, या फिर कोई रिटायर्ड आईएएस अफसर भी हो सकते हैं, उनको कमीशन का अध्यक्ष बनाया जाएगा। ये कमीशन कितने दिन में प्रक्रिया ये पूरी करता है, ये भी बड़ी बात होगी। ये माना जा रहा है कि 2 हफ्ते पहलू को देखा जाएगा कोर्ट की तरफ से। उसके बाद ही ये कहा जा रहा है कि आज जो फैसला आने की प्रबल संभावना है। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।